हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टडी करेंगे तिथ के बारे में। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे तिथ, उसके बाद इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे और फिर इसके कैसे देखभाल की जाती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग तिथ से। तिथ हेल्प अस टू बाइट एंड च्यू द फूड। दांत हमें भोजन को काटने और चबाने में मदद करता है। देयर आर टू सेट्स ऑफ टीथ। दांतों के दो सेट्स होते हैं। ह्यूमंस आर बोर्न विदाउट टीथ। मनुष्य बिना दांत के ही जन्म लेता है। जब मनुष्य जन्म लेता है तब उसके दांत नहीं होते हैं। टीथ स्टार्ट ग्रोइंग व्हेन ए बेबी इज अबाउट टू 7 to 8 months ओल्ड। जब बच्चा 7 से 8 महीने का होता है तब दांत बढ़ने शुरू होते हैं। बाय द टाइम ए चाइल्ड इज 3 years ओल्ड ही और सी हैज 20 teeth। समय के साथ जब बच्चा 3 साल का होता है तब उसके 20 दांत हो जाते हैं। दिस सेट ऑफ टीथ ऑफ ए बेबी इज कॉल्ड मिल्क टीथ। इस दांतों के समूह को हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं। एट द एज ऑफ 6 years each tooth स्टार्ट फॉलिंग आउट वन बाय वन। लगभग 6 वर्ष की आयु में प्रत्येक दांत एक एक कर गिरने लगते हैं। स्लोली न्यू वंस टेक देयर प्लेस। और धीरे धीरे नए दांत उनकी जगह आ जाते हैं। मिल्क टीथ आर ऑल्सो कॉल्ड टेम्पोररी टीथ बिकॉज दे रिमेन ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड। दूध के दांत को टेम्पोररी दांत भी कहा जाता है क्योंकि ये थोड़े समय के लिए ही रहते हैं। द सेकेंड सेट ऑफ द टीथ फॉर्म्स द परमानेंट सेट बिकॉज दे रिमेन फॉर होल लाइफ। दांतों का दूसरा सेट परमानेंट सेट से बनता है क्योंकि वे जीवन भर रहते हैं। एन एडल्ट ह्यूमन हैज 32 परमानेंट टीथ। एक एडल्ट ह्यूमन में 32 परमानेंट टीथ होते हैं। चलिए अब हम लोग दांतों के प्रकार को देखते हैं। देयर आर 4 kinds ऑफ टीथ अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ वर्क दे डू। दांतों के 4 प्रकार होते हैं और इन सबों को इनके कामों के आधार पर बांटा गया है। पहला है इंसीजर, दूसरा है कैनाइन, तीसरा है प्रीमोलर्स और चौथा है मोलर्स। अब हम लोग इन सबों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है इंसीजर। इंसीजर आर शार्प फ्लैट फ्रंट टीथ विच आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग द फूड। इंसीजर सामने के नुकीले दांत होते हैं जिनका उपयोग भोजन को काटने के लिए किया जाता है। दे आर 8 in ऑल। ये कुल 8 होते हैं। 4 in द अपर जॉ एंड 4 in द लोअर वन। 4 ऊपरी जबड़े में रहते हैं और 4 निचली जबड़े में रहते हैं। अगला हम लोग देखते हैं कैनाइंस। कैनाइंस नुकीले दांत होते हैं। कैनाइंस आर शार्प एंड पॉइंटेड टीथ। कैनाइंस नुकीले दांत होते हैं। वी हैव 1 canine ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इंसिजर्स। इंसिजर्स के दोनों साइड पर एक कैनाइन टीथ पाया जाता है। कैनाइंस आर शार्प एंड यूज्ड फॉर कटिंग एंड टीयरिंग फूड। कैनाइंस नुकीले होते हैं और इनका उपयोग भोजन को काटने और फाड़ने के लिए किया जाता है। कार्निवोरस हैव शार्प पॉइंटेड कैनाइंस टू कैच एंड किल देयर प्रे एंड टू टीयर देयर मीट। मांसाहारी जानवरों के पास नुकीले कैनाइन टीथ पाया जाता है जिससे कि वे अपने शिकार को पकड़कर मार सकें और मीट को फाड़ सकें। और नीचे जो आप ये फिगर देख रहे हैं ये कैनाइन टीथ का है। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ। ये चौड़े और चपटे दांत होते हैं। दे आर 4 in each jaw लोकेटेड नेक्स्ट टू द कैनाइन। ये कैनाइन के बगल में स्थित होते हैं और प्रत्येक जबड़े में ये 4 पाए जाते हैं। दे आर यूज्ड फॉर क्रशिंग फूड। इनका उपयोग भोजन को कुचलने में यूज किया जाता है। अब हम लोग अगला देखते हैं मोलर्स। मोलर्स आर 12 in ऑल। ये कुल 12 होते हैं, 12 पाए जाते हैं। दे आर बिगर ब्रॉडर टीथ। ये बड़े और चौड़े दांत होते हैं। with a broader upper surface to chew and grind the food completely। और इनका उपयोग
भोजन को पूरी तरह से चबाने और पीसने के लिए किया जाता है। अब अगला हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, दांत की संरचना। Each tooth has two parts. हर दांत के दो हिस्से होते हैं। An upper part is called crown and the lower part is called root. जो ऊपरी हिस्सा है उसे हम लोग क्राउन कहते हैं और नीचे का हिस्सा है उसे हम लोग रूट कहते हैं। द क्राउन पार्ट इज व्हाट वी सी, और ये जो क्राउन पार्ट है यही हमें बाहर से दिखाई पड़ता है। व्हाइल द रूट पार्ट इज इनसाइड द गम्स, और ये जो अंदर का रूट पार्ट है नीचे का, ये मसूड़े के अंदर होता है, इसलिए हमें ये दिखाई नहीं पड़ता है, सिर्फ यही दिखाई पड़ता है। इफ वी कट ए टूथ into half like an apple, we can see the different parts of a tooth. अगर हम एक दांत को सेब की तरह बीच से काट दें तब हमें उसके अंदर के सभी पार्ट्स दिखेंगे। The hard white part on the outside is called the enamel, और यह जो सफेद परत आप देख रहे हैं, ये जो सफेद वाला परत है इसे इनामेल कहा जाता है। इनामेल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, और ये जो इनामेल है ये ह्यूमन बॉडी मतलब जो मानव शरीर होता है उसका सबसे कठोर हिस्सा ये होता है। बिलो द इनामेल लाइज द हार्ड डेंटाइन, और ठीक इनामेल के नीचे ये देखिए ये डेंटाइन पाया जाता है। डेंटाइन इज येलो बोन लाइक लेयर। डेंटाइन एक पीले हड्डी जैसी एक लेयर होती है। इनसाइड द डेंटाइन इज द पल्प, और डेंटाइन के अंदर पल्प पाया जाता है। ये डेंटाइन है, इसके अंदर में ये पल्प पाया जाता है। द पल्प इज सॉफ्ट एंड फुल ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, और ये जो पल्प होता है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और इसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स भरे हुए होते हैं। इट फॉर्म्स द सेंट्रल पोर्शन ऑफ ए टूथ, और दांत के बीच के हिस्से को ये बनाता है। टेकिंग केयर ऑफ टीथ, दांत की देखभाल कैसे करते हैं, अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं। वंस ए परमानेंट टीथ फॉल्स, नो न्यू टीथ अपीयर इन इट्स प्लेस। अगर एक बार परमानेंट टीथ टूट जाए या फिर झड़ जाए तो नए टीथ उसकी जगह पर नहीं निकलेंगे। इफ वी टेक गुड केयर ऑफ आवर टीथ वी कैन सेव देम। अगर हम दांतों की अच्छी देखभाल करें तो हम उसे बचा सकते हैं। व्हेन वी ईट टीनी बिट्स ऑफ फूड आर लेफ्ट इन स्पेसेस बिटवीन आवर टीथ। जब भी हम खाते हैं तब दांतों के बीच में भोजन के टुकड़े फंस जाते हैं। वी नीड टू क्लीन देम आउट, और हमें उसे साफ कर बाहर निकलना होता है। अदरवाइज जर्म्स में ग्रो इन दीज गैप्स एंड फॉर्म्स ए स्टिकी येलो लेयर कॉल्ड प्लाक। हमें उन टुकड़ों को बाहर निकालना होता है। अगर हम उसे बाहर नहीं निकालेंगे तो जर्म्स वहाँ पर ग्रो कर जाएंगे और एक स्टिकी येलो लेयर फॉर्म कर देंगे जिसे प्लाक कहा जाता है। ए डेंटिस्ट कैन रिमूव प्लाक फ्रॉम द टीथ, और एक डेंटिस्ट ही उस प्लाक को बाहर निकाल सकते हैं। समथिंग दैट यू शुड डू टू कीप योर टीथ हेल्दी आर लिस्टेड बिलो। कुछ चीज़ें जो आपको अपने दांत स्वस्थ रखने के लिए करना चाहिए वो नीचे दिया गया है। अब हम लोग उसे देखते हैं। पहला है ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे। हमें अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। इफ़ नॉट पॉसिबल राइंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील। अगर संभव ना हो तो कम से कम अपने मुंह को हर मील के बाद पानी से अच्छी तरह साफ करना चाहिए। मेक श्योर यू ब्रश योर टीथ प्रॉपरली एंड इन द राइट मैनर। आप अपने दांतों को ठीक से और सही से ब्रश करें। क्लीन योर टंग डेली विथ ए टंग क्लीनर। जीभ को रोज टंग क्लीनर से साफ करें। यूज फ्लॉस टू क्लीन द गैप्स बिटवीन द टीथ। हमें नरम से धागे का यूज करना चाहिए अपने दांतों के बीच के गैप्स को साफ करने के लिए।
डू नॉट यूज़ एनी अदर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स, और कोई भी नुकीले चीज़ों का हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। इट लॉट्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स विच आर हेल्दी फॉर योर टीथ एंड गम्स। बहुत सारे फल और सब्जियां खाएं जो आपके दांतों और मसूड़ों के लिए स्वस्थ हो। डू नॉट ईट टू मच स्वीट्स एंड चॉकलेट्स एंड अवॉइड ईटिंग ड्रिंकिंग टू मच स्वीट ड्रिंक्स। ज़्यादा मिठाई और चॉकलेट ना खाएं और ज़्यादा मीठा पेय पीने से बचें। विजिट योर डेंटिस्ट इन एवरी मंथ फॉर ए चेकअप। चेकअप के लिए हर महीने अपने डेंटिस्ट के पास जाएं। तो ये थे टीथ के बारे में कुछ जानकारी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके।